नमस्कार। आज का ये वीडियो अहमदाबाद के विमान हादसे को लेकर है। 241 लोग 242 में से अब हमारे बीच नहीं हैं और जिस तरीके का ये हादसा हुआ ये पिछले 40-50 साल के इतिहास में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा विमान हादसा है। वो भी एक ऐसी जगह पर होना, ऐसे एयरपोर्ट पर होना, ऐसी एयरलाइंस का होना, ऐसे विमान का होना जो सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। इसीलिए जब मौत लिखी होती है, जब बुरा वक्त लिखा होता है तो वो कहीं से भी आ जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप जो चाहे प्रयास कर लें, आप उसके आगे नहीं जीत पाते। पायलट सुमित सभरवाल ने, जिनको 8200 घंटे हवाई जहाज़ उड़ाने का अनुभव था, रिटायरमेंट की उम्र में थे, दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान और सबसे पॉपुलर विमान उड़ा रहे थे, बोइंग का 787। मे डे का कॉल दिया। मे डे मतलब अब कुछ ऑप्शन नहीं है, बचा लो। मैंने सारे विकल्प तलाश लिए हैं। मे डे मतलब पैनिक है, ये सिचुएशन SOS है, तुरंत हमको बचाने का काम करो। पर 50 सेकेंड उड़ान भरने और हादसे के बीच में, मात्र 50 सेकेंड, 50 सेकेंड्स आप सांस लेते हैं, आप पलक झपकते हैं, आप दाएं से बाएं घूमते हैं और 50 सेकेंड ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ नहीं हो पाया। 241 लोग हमारे बीच नहीं हैं, एक है। और जहाँ विमान गिरता है वहाँ पर रिहायशी बस्ती है, हॉस्टल है, कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, उसमें भी बड़ी संख्या में नुकसान होता है। एग्जैक्ट नंबरों पर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो विपत्ति है, मुसीबत का वक्त है, मैं इस पर ज़रूर फोकस करूँगा। इतना बड़ा हादसा हुआ, एक शख्स विमान जलते आग के गोले में पलट गया। 1.25 लाख टन उसके अंदर ATF था जो जलकर उसको पूरे विमान को तहस नहस कर दिया, कई टुकड़े हो गए। पर उन 242 में से एक व्यक्ति, विश्वास कुमार रमेश, जो कि ब्रिटिश नागरिक है, भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटिश नागरिक हैं, वो जिंदा बच जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जब ताकतें, जब इंसान, जब प्रकृति, जब भगवान, जिसको जो नाम दे दीजिए, विश्वास, बिलीफ, जब वो चाहता है आपको बचाना तो बचा भी लेता है। विश्वास कुमार रमेश के साथ पड़ोस में उनके भाई थे जो अभी दुनिया में नहीं है। वो 241 लोगों में उनका नाम भी है, पर वो बिल्कुल ठीक है। वो जिस जगह से प्लेन टूटा, वो 11A सीट पर थे, वो छिटक कर बाहर गिर गए, सीट से बंधे हुए थे, बाहर बेहोश थे, फिर वो निकल कर खुद चल कर बाहर आए। ये सब कहानियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। तो जिसको बचना होता है, जिसकी किस्मत में होता है कि आप बच भी सकते हैं, तो आप विश्वास कुमार रमेश बन जाते हैं। अगर किसी को बचना होता है तो कई बार ये लगता है कि ये जाम तो बेहतर है, और वही हुआ। जाम मतलब ट्रैफिक जाम। भूमि चौहान भरूच से अहमदाबाद आकर इस फ्लाइट को पकड़ने वाली थी। अपने छोटे बेटे को अपनी माँ के पास छोड़ के आई थी, जिसकी उम्र 1.5 साल है, और यहाँ आने के बाद वो ट्रैफिक जाम में फंस जाती हैं। 10 मिनट एयरपोर्ट लेट पहुँचती है, उनको बोर्ड नहीं करने दिया जाता, और अगर बोर्ड कर लिया होता फ्लाइट को तो आज भूमि भी हमारे बीच नहीं होती। तो भूमि भी ऐसी ही एक शख्सियत है जिन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी, इसको कह लीजिए आप, कि इस विमान में, इस ट्रैफिक जाम में फंस जाने की वजह से उनके जीवन को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, एक नया जीवन मिला। भूमि ने अपना जो बोर्डिंग पास है उसको फ्रेम करा के रख लिया है। अब भूमि की माँ का कहना है कि उसका छोटा बेटे की वजह से वो बच गई, क्योंकि छोटा बेटा नहीं चाहता था कि माँ लंदन जाए अपने पति के पास या बच्चे के पिता के पास। तो जिसको बचना होता है वो ट्रैफिक जाम से, हम लोग कितनी ट्रैफिक जाम को कोसते हैं, गालियां देते हैं, ट्रैफिक जाम की वजह से ये दिक्कत है, ट्रैफिक जाम की वजह से वो दिक्कत है। पर देखिए, भूमि को बचना था तो यही ट्रैफिक जाम काम आया, और यही ट्रैफिक जाम की वजह से भूमि अपने बच्चे के साथ, अपने माँ बाप के साथ इस वक्त भरूच में रह रही हैं और अपने खुदा को, अपने भगवान को, अपने प्रभु को शुक्रिया अदा कर रही हैं, अपने विट्ठल भाई को शुक्रिया अदा कर रही हैं, अपने भगवान को, कृष्ण भगवान को याद कर रही हैं। इस सब तमाम परिस्थितियों के बीच में एक यही बात मन में ख्याल आती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकत तो है जो तमाम विज्ञान को, तमाम धर्म को, तमाम तर्कों को पीछे छोड़ देती है, जिसको आप चमत्कार कहते हैं, मिरेकल कहते हैं। तो अगर चमत्कार होना चाहे तो कोई उसको नहीं रोक सकता, और ये ऐसा चमत्कार है जिसका विज्ञान जवाब दे ही नहीं सकता। विज्ञान तमाम कोशिश करेगा ये जवाब तलाशने की, तमाम रास्ते बताएगा कि ये इस वजह से हुआ, ये उस वजह से हुआ, पर क्योंकि ये होना था, क्योंकि विश्वास कुमार रमेश को बचना था, क्योंकि भूमि चौहान को बचना था, तो इतना बड़ा हादसा जिसमें इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग, जिनकी संख्या 250, 300, 400, 500 तक जा सकती है,
वो चले जाते हैं, लेकिन ये 2 शख्स जिनको उस विमान में बैठने वाले थे, वो बच जाते हैं। और जो लोग का विमान से कोई संबंध नहीं था, हॉस्टल में बैठे खाना खा रहे थे, अपने फ्लैटमेट्स के साथ थे, अपने कलीग्स के साथ थे, अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी करके आए थे या जाने वाले थे, वो इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। किस्मत, अल्लाह, भगवान, खुदा, प्रकृति, जो चाहे आप इसको नाम दे दें,